देखते हैं कि ये खाने योग्य है या विवाह के योग्य है। सूप नखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस कहनी। सूप नखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस कहनी। पंचवटी सो गई कबारा, पंचवटी सो गई कबारा। दीक विकल भय जुगल कुमारा। क्यों ना इनमें से एक से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। परंतु मुझे रूप में स्वीकार ही नहीं करें। मैं अभी अपना सुंदर रूप धारण कर आती हूँ।
जाएंगे। चलो उनके समक्ष मैं अपना प्रस्ताव लेके चलती हूँ। पंचवटी सो गई एक बारा मेरी जुगल तुम्हारा। देवी, तुम कौन हो? मैं आपके चरणों की दासी। मेरे चरणों की दासी? हाँ राजकुमार। देवी, अपना परिचय दो। हे राजकुमार, मुझे नहीं जानते? ठीक है, मैं अपना परिचय अभी दे देती हूँ। मैं दिग्विजय लंकाधिपति रावण की बहन दुष्टधा हूँ। जिस वन में आप निवास कर रहे हैं वो मेरे ही भाई खर और दूषण का है, और स्वर्ग के धन कुबेर भी मेरे भाई हैं। कुंभकर्ण भी मेरा ही भाई है। हे राजकुमार, आपने मेरा परिचय तो ले लिया, परंतु अपना नहीं दिया। देवी, हम चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम अपने माता पिता के वचन मानकर इन बिहड़ वनों में ही निवास कर रहे हैं। हे राजकुमार, आइए, मैं आपको अपने सुंदर रूप का अवलोकन कराना चाहती हूँ।
तुमने अपना परिचय तो दे दिया, परंतु इन बीहड़ वनों में इस प्रकार से भटकने का प्रयोजन नहीं बताया। हे राजकुमार, मैं यहाँ एक सुंदर पुरुष की खोज में आई हूँ। क्या कहा? वर की खोज? हाँ जी राजकुमार। देवी, वर की खोज का कार्यभार तो पिता एवं भाई का होता है। मैं ये सब नहीं जानती। मैं जो चाहती हूँ वो पाती हूँ, और अपनी पसंदीदा वर से ही विवाह करूंगी। क्या कहा? मुझसे विवाह करना चाहती हो? हाँ राजकुमार, और आपको मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ना तुम समान सुंदर पुरुष है और ना ही मेरे समान सुंदर नारी। इसलिए कहती हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तो कितनी सुंदर जोड़ी होगी हमारी। क्षमा क्षमा करो हे कामिनी, ना आओ हमारे पास। हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं और फिर एक पत्नी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सभी को माता और बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी ये इच्छा पूरी हम कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडित कर सकते कभी नहीं। इसलिए देवी, तुम अपना ये प्रस्ताव मेरे छोटे भाई के पास लेकर जा सकती हो। महल भरा हुआ हृदय में वासना लेकर चलती लक्ष्मण। जरा हेरो हमें और बाके तिरछी चितवन वाले। जरा हेरो हमारी और बाके तिरछी चितवन वाले। तिरछी चितवन वाले बाके तिरछी चितवन वाले। तिरछी चितवन वाले बाके तिरछी चितवन वाले। जरा हेरो हमारी और बाके तिरछी चितवन वाले। जरा हेरो हमारी और बाके तिरछी चितवन वाले। सकल जगत में भ्रमत फिरी हूँ, सुनिए राज किशोर। सकल जगत में भ्रमत फिरी हूँ, सुनिए राज किशोर। मन चाहा कछु तुम्हें देखिए, नैन लगे बरजोर। मन चाहा कछु तुम्हें देखिए, नैन लगे बरजोर। तेरे तन के ठाट निराले, जरा हेरो हमारी ओर। जरा हेरो हमारी ओर बाके तिरछी चितवन वाले। जरा हेरो हमारी ओर बाके तिरछी चितवन वाले। बाके तिरछी चितवन वाले। बाके तिरछी चितवन वाले। बाके हे राजकुमार, जैसे तुम गोरे वैसे ही मैं गोरी। इसलिए मैं तो कहती हूँ, तुम मेरे बन्ना बन जाओ और मैं तुम्हारी बन्नी, तो कितनी सुंदर जोड़ी होगी हमारी।
सुंदरी मैं उनकर दासा, पराहीन ना तौर सुपासा, प्रभु समर्थ का शलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें समसाझा। हे सुंदरी, यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो सदैव दासी कहलाओगी, और यदि तुम उनसे विवाह करोगी तो कौशलपुर की रानी कहलाओगी। तो हे सुंदरी, तुम एक बार फिर उन्हीं के पास जाओ। ये तो उपदेशक का उपदेशक है। वो श्याम वर्ण वाला सरल स्वभाव का है, परंतु उसके साथ तो एक स्त्री है। तो फिर क्या हुआ? मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगी। यदि वो अब भी नहीं माना तो मैं अपना विकराल रूप धारण करके उसको गाजर मूली की तरह कच्चा खा जाऊंगी। हे राजकुमार, अपनी जिद छोड़ो और मुझसे विवाह कर लो। देवी, हम तुमसे कह तो चुके हैं, हम तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। इस काठ की पुतली में रखा क्या है? ना तो इसका रंग है और ना ही रूप। मैं तो कहती हूँ, अगर तुम चाहो इसे भी हम अपने साथ लंका के किसी कोने में रख लेंगे। देवी, अगर तुम्हें विवाह का प्रस्ताव रखना ही है तो एक बार पुनः मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ। अजी, जिद छोड़ो, अब तो मान भी जाओ मेरे राजा। अरे ओ दुष्टा, मौन हो जा। मैंने तेरा जैसी निर्लज स्त्री आज तक इस संसार में नहीं देखी, जो अपने रूप का बखान इस प्रकार से कर रही। यदि थोड़ी सी भी शर्म बाकी तो स्थान का त्याग कर किसी और दिशा में चली जा, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये तो पूरा उपदेशक का उपदेशक है। अब मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगी। यदि वो अब भी नहीं माना तो मैं उसकी स्त्री को गाजर मूली की तरह कच्चा खा जाऊंगी। हे राजकुमार, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं देवी, और तुम? नहीं, तुम? नहीं देवी, तुम? कदापि नहीं। तुम? कदापि नहीं देवी। तो फिर ठीक है, मैं अपना विकराल रूप धारण करती हूँ।
करोगे? नहीं देवी, इस काठ की पुतली में रखा ही क्या है? ना इसका रंग है, ना इसका रूप है। देखो तो भाई, सूखी सी। तुम्हारा कोई प्रस्ताव वगैरह सुना तो मैं अवश्य ही मानूंगी। देवी, तुम कहोगे तो इसे भी अपने साथ लंका ले चलेंगे। लंका के किसी कोने में पड़ी रहेगी और तुम्हारा मन करे तो मिल लिया करने इससे कभी कभी। देवी, हम तुमसे कह चुके हैं, हम तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते हैं। प्रस्ताव इनकार नहीं करोगे? नहीं देवी, तो तुम्हारे एक स्त्री को कच्चा ही खा जाऊंगी। देवी, यदि तुम्हारी विवाह करने की ही इच्छा है तो तुम एक अंतिम बार मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ और इस बार वो तुम्हें विनय का प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करेगा। परंतु राजकुमार, यदि इस बार उसने मेरा प्रस्ताव इनकार नहीं किया तो तुम्हारे की स्त्री को सच्चाई खा जाऊंगी। ठीक है देवी, जाती हूं। लक्ष्मण, अब भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? हे सुंदरी, क्या कहा? मैं और सुंदरी राजकुमार? सुना सुना सबने, मैं और सुंदरी। और बताओ राजकुमार। हे सुंदरी, तुम्हारे बाल जैसे काली घटाए। मेरे बाल काली घटा जैसे? सुना सुना सबने, मेरे बाल काली घटा जैसे। हे सुंदरी, सुंदरी, तुम्हारी चाल जैसे गज गामनी की चाल। मेरी ये चाल गजरानी की चाल? तुम्हारे नैन जैसे मृग नैनी के समान। मृग नैनी के समान? सुना कभी ने? ये सुंदर राजकुमार मेरे सुंदर रूप को किस तरह बखान कर रहा है। यह मुझसे अवश्य ही विवाह करेगा। हे सुंदरी, परंतु तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कैसे प्रश्न राजकुमार? तो बताओ सुंदरी, क्या तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? सोने की चिड़िया? ना, बाग देखे, नहर देखे, झरने देखे, और राजकुमार मेरे भैया की सोने की लंका है, वहां हीरे जवाहरात हैं। परंतु सोने की चिड़िया ना राजकुमार मैंने नहीं देखी। तुम्हारे पास है तो दिखाओ। तो सुंदरी, क्या तुम देखना चाहोगी? भैया रे भैया, इस राजकुमार के पास सोने की चिड़िया है, चिड़िया। दिखाओ राजकुमार। तो आओ सुंदरी, वो देखो वो रही, वो देखो वो रही सुंदरी, वो देखो वो रही, वो देखो वो रही, वो रही सुंदरी, वो रही, वो रही सुंदरी, वो रही, वो रही सुंदरी।
आज्ञा भैया। चलो थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा भैया। सीते बोली राजा रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण लाल की, सीता मैया की। आइए मंच कमेटी पार्टी। हेलो, बोलो सियावर रामचंद्र की। श्री रामलीला कमेटी पंजाबी बाग अपने 46वें श्री रामलीला मंचन में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन